स्टूडेंट्स, आज का विषय है फ्रीडल क्रॉफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन विद स्पेशल रेफरेंस टू बेंजीन। फ्रीडल एंड क्राफ्ट ये वैज्ञानिकों के नाम हैं, लेकिन जो रिएक्शन होने जा रहा है वह एसाइलेशन का रिएक्शन हो रहा है। तो एसाइलेशन का मतलब क्या होता है? यह Acylation means replacement of hydrogen by acyl group. Acylation means substitution of hydrogen, substitution of H atom from benzene ring by the acyl group, by acyl group. Acylation means substitution of hydrogen atom from benzene ring by acyl group. Now, what is acyl group? C or S3 or CO group. Or CO group is the acyl group, is acyl group. If or is CS3, then its name becomes acetyl group. Acetyl group. अब इस एसिटाइल ग्रुप का या एसाइल ग्रुप का सोर्स क्या है? Sources of acyl group और इसके दो सोर्स हैं। एक सोर्स है एसिड क्लोराइड और COCl और दूसरा सोर्स है एसिड एनहाइड्राइड। दिस इज एसाइल क्लोराइड, another source is acetic anhydride or more particularly acid anhydride. This is acid anhydride. तो एसाइल ग्रुप के दो सोर्स हैं। पहला सोर्स एसाइल क्लोराइड है और दूसरा सोर्स जो है एसिड एनहाइड्राइड है। इस सोर्स से हमको एसाइल ग्रुप प्राप्त होता है। ये जो एसाइल ग्रुप है ये हमको प्राप्त होता है एसिड क्लोराइड से मिल जाता है और इस एसिड एनहाइड्राइड से भी ये ग्रुप मिल जाता है। तो अब इसका रिएक्शन एसिड क्लोराइड का रिएक्शन बेंजीन पर कराया जाएगा या एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन बेंजीन पर कराया जाएगा। तो इसमें जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट यूज्ड इज anhydrous aluminum chloride, used is anhydrous AlCl3। ये कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। तो हमको एसाइलेशन कराने के लिए एसाइल ग्रुप की जरूरत है। वह एसाइल ग्रुप एसिड क्लोराइड से प्राप्त होगा अथवा एसिड एनहाइड्राइड से प्राप्त होगा। दूसरा हमें जरूरत है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की, जो एक कैटलिस्ट का काम करता है। अब मैं आपको रिएक्शन दिखा रहा हूं। यह जो एसाइलेशन है 2 स्टेप रिएक्शन है। एसाइलेशन is 2-step reaction. 2-step reaction. Shown as ये आपका, अगर हम एसिड क्लोराइड को लेते हैं
पहला तो यह है कि इसका स्टार्टिंग जो मटेरियल है या स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन है, इस पर हम रिएक्शन अगर हम ए और COCl से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ पहला एनहाइड्रस AlCl3 और दूसरा वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। 2 स्टेप में रिएक्शन पूरा होता है। यहाँ से हाइड्रोजन रिंग से बाहर जाएगा, ये गोज आउट, यहाँ पर CO और लग जाएगा प्लस HCl आएगा। अगर और ये एसाइल बेंजीन है, दिस इज एसाइल बेंजीन इन जनरल, लेकिन अगर और इफ और इज CH3 देन इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन हो जाएगा नाम इसका। तो एसिड क्लोराइड से 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, एसाइल बेंजीन मिलता है। अगर हम दूसरा सोर्स यूज करें तो दूसरा सोर्स है एसिड एनहाइड्राइड का, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड यूज करना पड़ेगा। तो एसिड एनहाइड्राइड में हमने मान लिया एसिटिक एनहाइड्राइड यूज कर दें, CH3 CO एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। पहले रिएक्शन होगा एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड से, एनहाइड्रस AlCl3, और दूसरी स्टेप में रिएक्शन होगा वाटर से, तो आपको वही चीज मिलेगा, एसिटोफिनोन ही प्राप्त होगा। एसिटोफिनोन और एसिटिक एसिड CH3CO2H, ये मिल। इस तरीके से रिंग के अंदर एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया बेंजीन रिंग में। यह जो रिएक्शन है एसाइलेशन संपन्न हो गया, इसका नाम है फीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। फीडल एंड क्रॉफ्ट डिस्कवरर्स के नाम है, उनके नाम के साथ एसाइलेशन को जोड़कर फीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन लिख दिया गया। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, हम मैकेनिज्म इससे लिखते हैं, एसिड क्लोराइड के प्रेजेंस में एसिटिक एसिटाइल क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं या इन जनरल भी दिखा सकते हैं। तो हम इसका मैकेनिज्म लिख रहे हैं। मैकेनिज्म it completes in 4 steps। 4 steps में पूरा होता है, completes in 4 steps। तो स्टेप 1 इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलियम आयन। Acetylium ion, this acetylium ion is electrophile। यहाँ पर और CO, यहाँ पर Cl है प्लस AlCl3 एनहाइड्रस है। इसमें कंप्लीट रिएक्शन होता है, ये यहाँ आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग CO इसके पास है, इसलिए डिसोसिएट कर जाता है और CO प्लस AlCl4 माइनस बनाता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ये स्टेप नंबर 2 है, ये ले लिया बेंजीन। ये आपका और CO है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं और
CO, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये स्लो रिएक्शन है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर होता है, हाइड्रोजन बाहर कर दिया, CO और हो गया ये दिस इज कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जैसा आपको पता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड लिख सकते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अल्काइलेशन में बताया जा चुका है, नाइट्रेशन सल्फोनेशन बहुत सारे जगहों पर इसका दिखाया जा चुका है, जैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब अगले स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है, स्टेप 3 लॉस ऑफ प्रोटॉन। H+ आयन मीन्स प्रोटॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट and formation of product। यहाँ पर H, CO और पॉजिटिव चार्ज, दिस वन कार्बोकेटाइन AlCl4 के द्वारा होता है। ये AlCl4 comes to here, ये बैक टूरिंग होता है, ये फास्टली होता है, फास्ट रिएक्शन है, एसाइल बेंजीन बनता है प्लस HCl प्लस AlCl3, ये दिस इज एसाइल बेंजीन, एसाइल बेंजीन। अब यहाँ तक 3 स्टेप में अब तक के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होते थे, लेकिन इसमें एक स्टेप और ऐड हो गया है। कारण क्या है कि यह जो बना हुआ कीटोन है ये एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसी कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए वाटर से ट्रीटमेंट किया जाता है, इसलिए चौथे स्टेप की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे एसाइलेशन इस 2 स्टेप प्रोसेस है, तो पहले स्टेप में 1, 2 से 3 है और दूसरे स्टेप में ये लास्ट वाला 4 है। तो स्टेप 4 में क्या है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद द कीटोन AlCl3 reacts with acyl benzene and forms a complex which is hydrolyzed by water, to get the acyl benzene in free state, देखिए एसाइल बेंजीन है, लाइक दैट। ये AlCl3 है, तो AlCl3 है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर करने से कॉम्प्लेक्स बनता है। साइड में यहाँ
AlCl3 है, अटैच हो गया, माइनस हो गया, ये इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा, दिस इज कॉम्प्लेक्स। ये वाटर से रिएक्शन होता है, 3H2O लगता है और ये ब्रेक कर जाता है और ये फ्री हो जाता है। और दिस इज एसाइल बेंजीन प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और एसाइल बेंजीन बन जाता है, प्लस 3HCl प्लस 3HCl हो जाता है, दिस इज एसाइल बेंजीन। तो पहले मैंने बताया था कि यह जो एसाइलेशन है 2 स्टेप रिएक्शन है, तो 2 स्टेप रिएक्शन में कंफ्यूजन न करिएगा, आप 4 स्टेप देख रहे हैं। तो स्टेप 1 जो इसका है, स्टेप 1 में स्टेप 1 आता है मैकेनिज्म का, स्टेप 1, 2 एंड 3, 3 स्टेप एक ही में आते हैं। या अगर हमने ऐसा इस तरह से लिखा हो, स्टेप्स 1, 2 एंड 3, ये तीनों स्टेप्स इस स्टेप के पार्ट है, और स्टेप 2 का जो पार्ट है, पार्ट ऑफ स्टेप 2 जो है ओनली स्टेप 4 है। स्टेप 4 जो है मैकेनिज्म का, ये स्टेप 2 का पार्ट है। इस तरह से एसाइलेशन कंप्लीट 2 स्टेप्स में पूरा होता है। स्टेप 1 जो ब्रॉडर है, ब्रॉडर स्टेप 1 है, उसमें सब स्टेप्स हैं, ये सब 1, 2, 3 जो हैं सब स्टेप्स हैं, ये उसके सब स्टेप्स हैं। और स्टेप 2 का स्टेप 4 जो है वो सब स्टेप है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो इतना ही है एसाइलेशन। अल्काइलेशन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। अब अगला मैं शुरू करूँगा शायद, देखता हूँ क्या शुरू करूँगा। थैंक यू वेरी मच।